तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। जी हां, रेल यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एसईसीआर ने एक बार फिर से गाज गिराते हुए 20 ट्रेनें रद्द कर दी है। 25 से 28 जुलाई तक इन ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। 4 और दूसरी ट्रेनें लास्ट स्टेशन के पहले ही खत्म हो जाएंगी, यानी कि जहां पर उनका स्टॉपेज होता है उससे पहले ही वो खत्म हो जाएंगी। नॉन इंटरलॉकिंग काम चल रहा है और इसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ये काम होगा। खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है और इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 20 ट्रेनें रद्द, तो वहीं 4 ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने लास्ट स्टेशन के पहले ही रोक दी जाएंगी। तो एक बार फिर से 25 से 28 जुलाई के बीच जो रेल यात्री सफर कर रहे होंगे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नॉन इंटरलॉकिंग काम जो हो रहा है और उसके चलते ये ट्रेनें रद्द की जाएंगी। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ये काम हो रहा है और खात रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा और उस कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, एक बार फिर से एसईसीआर ने रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बार ये कहा जा रहा है कि खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल ये कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? देखिए, स्थिति को समझना होगा। जब से ही कोल का संकट आया है, रेलवे ने लगातार ट्रेनों को कैंसिल करना शुरू किया है। पहले कोल ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, लेकिन उसको लेकर जिस प्रकार से रेलवे की किरकिरी हुई है, लगातार पब्लिक में नाराजगी बढ़ी, तो अब दूसरे नाम से ट्रेनों को कैंसिल करना शुरू कर दिया गया। मेंटेनेंस के नाम पर जगह जगह थर्ड लाइन को जोड़ने का, दोहरीकरण कार्य करने का, मेंटेनेंस के नाम पर लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। फिर अभी 25 तारीख तक ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक के सामने बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रेलवे सबसे सुलभ साधन है। कुछ लोग हमारे साथ पैसेंजर्स मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है इस समय आप लोग को लगातार जो ट्रेनें कैंसिल हो रही है? अक्सर ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, जिससे जाने का जो प्रोग्राम है कैंसिल होता है। और बहुत से काम जो हैं, जो ऑफिशियल काम है, जो पर्सनल काम है, मेडिकली लोग परेशान हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ट्रेनों को कैंसिल करना ठीक नहीं है। बताइए, आप क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि एक बार पहले ट्रेन कैंसिल कर दी जा रही है, फिर अचानक से कंफर्म टिकट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सर, एक जो 5:45 बजे का जो हाटिया एक्सप्रेस था वो कैंसिल कर दिया है। एक तो मेरी बीवी का तबीयत बहुत ख़राब है, एक तो मेडिसिन भी यहाँ पर जल्दी नहीं मिल रहा है। 11 बजे का मेडिसिन का जो दुकान है जो 11 बजे खुलता है, तो एक्चुअली ऐसा दूसरा मतलब ट्रेनें कैंसिल होने से बड़ी दिक्कतें हो रही है आने जाने में। हाँ, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अभी सीधा 11 बजे ट्रेन है। देखिए, पहले जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे थे कि 6 बजे सुबह ट्रेन होती थी, उसको रद्द कर दिया गया और अब सीधा 11 बजे उनको अगली ट्रेन मिलनी है। तो 5 घंटे का इंतजार उनको करना पड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत यात्रियों के सामने हो रही है, क्योंकि लगातार ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर, दोहरीकरण के नाम पर, थर्ड लाइन को जोड़ने के नाम पर अब रेलवे ट्रेनें कैंसिल करते आ रहा है। और बिना पूर्व सूचना के 2 दिन 3 दिन पहले ये सूचना दी जा रही है, ताकि यात्रियों को, जिसके कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल स्टार, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि अगर आप भी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने ट्रेनों को जरूर चेक कर लें, उनका लाइव स्टेटस जरूर चेक करें। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहिए, कोरोना अपडेट भी आपसे जरूर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 627 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा नए केस 100 मामले सामने आए। दुर्ग में 91, राजनांदगांव में 75 नए केसेस मिले हैं। बालोद में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3778 तक जा पहुंची है। कल 444 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया और अब छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर बढ़कर 4.41% तक जा पहुंची है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 219 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1435 जा पहुंची है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कल 217 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 3.25% जा पहुंचा है और रिकवरी रेट काफी अच्छा बना हुआ है।
तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। ताजा हालात कैसे हैं जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से नीलम गुरबे भी लाइव जुड़ चुके हैं और स्टार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल की तरफ। नीलम, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार डराते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में लगातार हम देखेंगे कि अब त्योहारी सीजन की भी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे। तो अब ऐसे में सरकार और जनता को किस तरफ ध्यान देना चाहिए नीलम? जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि अब जो है रोजाना 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी जब 8000 से ज्यादा टेस्ट किए गए तो उनमें 216 नए मामले सामने आए हैं और अब प्रदेश के 30 जिलों में एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा केस अगर हम बात करें तो इंदौर में 700 से ज्यादा है, वहीं उसके बाद राजधानी भोपाल में 200 से ज्यादा एक्टिव केस है और पूरे प्रदेश में 1400 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। तो लगातार जो एक्टिव केस की संख्या है वो बढ़ती हुई मिल रही है। पॉजिटिविटी दर जो है अब वो 2% से 4% के बीच में जो है वेरिएंट हो रही है। वहीं अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो राहत भरी बात जरूर ये है कि रिकवरी दर अब भी 98% के आसपास बनी हुई है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की तो सैंपलिंग को फिलहाल अब भी नहीं बढ़ाया गया है और त्योहारी सीजन भी आने वाला है। ऐसे में भीड़ का होना लाजमी है, पर कोविड प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर से करना शुरू कर दे। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाने पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जब बूस्टर डोज 18 से प्लस वाले व्यक्तियों को निःशुल्क नहीं लगाया जा रहा तो बहुत कम लोग जो है बूस्टर डोज लगवा रहे थे। पर अब वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो जरूर राहत देने वाले हैं कि रोजाना अब प्रदेश में 1 से 1.5 लाख के बीच में लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। उनमें एक बड़ी संख्या बूस्टर डोज लगवाने वालों की है। तो स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि महाअभियान के तहत सभी पात्र लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और साथ ही साथ उन बच्चों का जिनका अभी सेकेंड डोज पूरा नहीं हो पाया है, स्कूली बच्चे, तो उनका जो है बूस्टर डोज के साथ साथ उनका सेकेंड डोज भी लगाया जाए। तो पूरी एक रणनीति के तहत वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। पर अब भी ये जरूरी है कि लोग एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर ले, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के आंकड़े मिलते रहे तो ये जरूर जो है डराते हुए हमें मिलेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन भी आने वाला है और ऐसे में लोगों का प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल नीलम, प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार की तरफ रुक रहते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से खतरनाक रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहा है कोरोना। ताजा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से आंकड़े 600 के पार हो गए हैं और वहीं जनता लगातार लापरवाही बरत रही है। देखिए, कोरोना के मामले में अब सीधे सीधे स्थिति साफ दिखने लगी कि सरकार को ही यानी प्रशासन को ही सख्ती दिखानी होगी यहाँ, क्योंकि जनता को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से और गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक भी जनता तक आंकड़े पहुंच रहे हैं। 100 से शुरुआत हुई, 700 तक पहुंच गया। कल भी रिपोर्ट देखा जाए तो लगभग 700 केस सामने आए हैं। तो ये चिंता की स्थिति है। रायपुर की बात कर ले तो यहाँ पर 2 दिनों से लगातार 100 से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता जो है वो इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए अब सरकार यानी प्रशासन को चाहिए कि वो कड़े कदम उठाए, सख्ती बरते, क्योंकि यदि अभी सख्ती नहीं बरती गई, अभी जनता को नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। पिछली लहरों में हमने देखा है, भले ही सिम्टम इस बार ज्यादा तगड़े नहीं हो, 4 से 5 दिन में ही इंसान ठीक हो जा रहे हैं कोरोना के मरीज, लेकिन संक्रमण के जो मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। 700 से ज्यादा केस हो गए हैं एक दिन में। कल भी देखा था 700 से ज्यादा केस आए थे, आज भी लगभग 700 केस आए हैं। पूरे 700 तो क्रॉस नहीं हुए, लेकिन तेजी से रफ्तार बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है और लोगों को समझना चाहिए कि फिलहाल जिस प्रकार से, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार के समय है, 30 त्योहार का समय है, ऐसे में भीड़ वाले आयोजन और बढ़ेंगे तो सख्ती से प्रशासन को ऐसे आयोजन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही साथ जनता को भी समझना चाहिए कि यदि भीड़ के इलाके में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मास्क अनिवार्य रूप से पहने हैं। बिल्कुल स्टार, यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ती गई तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे सामने खतरनाक रूप सामने आ सकता है कोरोना का, और जिससे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।
चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं तालिबानी सजा की। जी हां, शहडोल में चोर को पहले तो तालिबानी सजा दी गई, उसकी बेदम पिटाई की गई, शहर में बांधकर घुमाया गया और फिर गाड़ी की डिग्गी में डालकर बंधक बना लिया गया। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस जागी और चोर को डिग्गी से बाहर निकलवाया गया। इस मामले में पुलिस ने करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना सोहागपुर थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार को रस्तोगी ट्रेडर्स के सामने सीमेंट से लदे एक ट्रक को चोर चुराकर भाग रहा था, लेकिन ट्रक लालपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। उसी दौरान गाड़ी का पीछा कर रहे कंपनी के कर्मचारियों ने चोर को घेर लिया और उसकी बेदम पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, चोर को मारते पीटते सड़क में घसीट कर लाया गया और कार की डिग्गी में फिर बंद कर दिया गया। एक सीमेंट से भरा ट्रक था, उसको लेकर एक ड्राइवर नशे के हाथ में चोरी करके भाग रहा था। दुकान के कर्मचारियों को जब ये घटना पता चली तो उसको जाके आगे रोका और उसकी मारपीट की। घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए शहडोल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मुरैना और सिंगरौली का है। मुरैना में बिजली कंपनी के इंजीनियर पर दबंगों ने हमला किया तो सिंगरौली में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सिंगरौली की हैं, जहां सरकारी प्राइमरी स्कूल पचखोरा का निरीक्षण करने गए जिला शिक्षा केंद्र के सहायक यंत्री विनोद कुमार के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मामले में पुलिस ठोस कार्रवाई से बच रही है, तो वहीं कर्मचारी संघ ने घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। विनोद शाह है, इनके साथ में 3 लोगों ने पचखोरा में मारपीट किया था। मारपीट का जो कारण प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है अनुसंधान में, वो गाड़ी निकलने के विवाद पर से मारपीट की गई है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें मुरैना की है, जहाँ बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली कंपनी के जेई पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने जेई को जूतों से पीटा, फिर पथराव शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। हाँ, वीडियो भी आया था और पूर्व में भी इस गाँव में ऐसी घटना के बारे में पता चला था, तो तत्काल उसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर की है और संबंधित कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों पर हमले थम क्यों नहीं रहे हैं? क्या मारपीट से लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा? धार जिले के ग्राम खटामी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां छोटे तालाब में नहाने गई 3 मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों मासूम तालाब में नहाने के लिए गई थी। घटना की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, उधर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि तीनों अपने घर के पास नानुमा तालाब में नहाने गई थी और इस दौरान यह हादसा हो गया। गोदरा यानी कि नाला टाइप की एक जगह थी और जहाँ पानी भरा हुआ था उसमें नहाने के हिसाब से गई थी, जबकि उनके परिजन खेत में अलग काम कर रहे थे। उस वक्त ये घटना घटित हुई है और तीनों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई जारी है। उनके शव का पोस्टमार्टम और अन्य चीज़ों में लगे। रायसेन जिले में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। देहगांव में बमोरी मार्ग के नाले का तेज बहाव होने के बावजूद बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस निकाल रहे हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की है और इसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से गुस्साई कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कल हर जिले में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कल बिलासपुर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी में बिलासपुर में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर, गरियाबंद, जगदलपुर, कांकेर, राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि कांग्रेस को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ने सारी एजेंसियों को लगा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन सदन में 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती, 300 चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए राशि और आदिवासी क्षेत्रों में देवगुड़ी घोटुल निर्माण के लिए 25 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह कई अनेक विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में राशि की घोषणा की गई। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना से भाजपा को तकलीफ हो रही है, लेकिन विधायक योजना की आलोचना जरूर करें। स्कूलों के संचालन के लिए 9,098 शैक्षणिक स्टाफ एवं 2,585 गैर
शैक्षणिक स्टाफ के पद स्वीकृत किए गए हैं और उसके साथ साथ जो आदिवासी अंचल में दूर दूर से बच्चे आते हैं तो जो समीपस्थ जो हॉस्टल है, आश्रम है, उसमें अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए 19 करोड़ के भी व्यवस्था किया गया है। आपके जल मिशन के पूरे देश में नीति आयोग ने समीक्षा किया, उसमें 30वें नंबर पर है। शिक्षा की क्या स्थिति है, दुर्गति है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की आई है, उसमें प्रदेश हमारा 30वां स्थान में है। मतलब जो 8वीं पास 5वीं पास बच्चे दूसरी तीसरी में लिखने की स्थिति में नहीं है। कोई अपराध अगर गलती से हो जाए तो उसे एक बार क्षमा किया जा सकता है, लेकिन वही गलती अगर जानबूझकर की जाए तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। और अगर गलती सीधे राष्ट्र से जुड़ी हो, राष्ट्रगान के अपमान से जुड़ी हो, वो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने की हो, तो घोर निंदनीय है और दंडनीय है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दुर्ग नगर निगम में हुई विशेष सामान्य सभा के दौरान यह अशोभनीय घटना देखने को मिली। विशेष सामान्य सभा के दौरान 2 विषयों को चर्चा के लिए रखा गया था, जिसे बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, पर विपक्ष कुछ अन्य विषयों पर चर्चा चाह रहा, जिसे अनुमति नहीं दी गई। तो इसी बात को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रगान के दौरान ही जोर जोर से हल्ला करते हुए टेबल कुर्सी तोड़ते नजर आए और राष्ट्रगान का अपमान किया। कुर्सी तोड़ते, टेबल पटकते और हो हल्ला करते और राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आए। निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यजनक बात है ये, इसको मैं संज्ञान में लूंगा। वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं हम कैसे राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं? यह झूठा आरोप है, इसलिए राष्ट्रगान को इन्होंने हथियार के रूप में उपयोग किया। विपक्ष ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले को संभायुक्त के समक्ष रखा। वहीं विपक्ष ने मामला सामने आने के बाद सभापति कक्ष के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषाओं का खास बुलेटिन हमारे बानी हमर गोट। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।